हेलो बच्चों, तो इसी कड़ी में आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है किस क्या लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 9 कामा 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। पहले क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के बाद दूसरे स्टेप में लिखेंगे हल। हल में आप लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने जैसा कि बोला सबसे पहला काम क्या है, आपको निहारना है। क्या करना है? निहारना है। ध्यान से देखिए इसको कि कोई चीज बराबर तो नहीं बेटा। देखो यार ध्यान से देखा तो मुझे 2x पहले यही मिल गया बराबर, तो हमारा तो 90% काम आसान हो गया। अब हमें कुछ इसमें कलाकारी नहीं करनी है, कोई कलाकारी नहीं करनी। 9x हमारा 2x बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण हल में। अगर मैं इसको घटा दूंगा तो जाहिर सी बात ये माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, अगर ये बड़ा वैल्यू है तब 2 में से 1 को घटा सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने लिख दिया समीकरण 1 में 2 से 2 को घटाने पर। चलो घटाते हैं, लिखिए 2x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण नंबर 1। इसको घटाएंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जब आप घटाना लिख देते हो तो यहाँ पे साइन क्या होता है, चेंज। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो ये अब हमको ये प्लस वाला भूल जाना है, ये माइनस का काउंटिंग करना है। 2x प्लस ये 2x माइनस, ये कट गया। नया वाला जो साइन है 3y माइनस और एक माइनस माइनस वाई, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन जुड़ता है। जैसे कि मैंने आपको 3 रुपया उधार दिया, फिर 1 रुपया उधार दिया, तो टोटल 4 रुपया कर्जा हो गया। तो वही हाल है, यहाँ पे माइनस 3y और माइनस वाई ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस का लिखेंगे। 4y बराबर ये प्लस ये माइनस, तो 13 में से 9 चला जाएगा, क्या आएगा बेटा 9 4 13, तो 4 आएगा। वो भी किसका साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा वो भी समझ लो। मान लीजिए निगेटिव लोग ज्यादा हैं, निगेटिव मतलब बुरे लोग ज्यादा हैं और अच्छा इंसान अकेला है, या फिर गुंडे 10 हैं और बेचारा हीरो अकेला है, तो जाहिर सी बात है गुंडे जीतेंगे, है ना। वो तो काल्पनिक चीजें हो जाती है जो पिक्चर दिखा देता है, लेकिन जो अगर रियलिटी की बात की जाए, अगर 10 आदमी और एक आदमी को मारेंगे तो बेचारा मर ही जाएगा। तो निगेटिव लोग ज्यादा हैं, निगेटिव के लोग हैं 13 लोग और पॉजिटिव में 9 ही लोग हैं बेचारे। तो जाहिर सी बात है ये निगेटिव लोग जो हैं, गलत लोग जीत जाएंगे, इनकी वोटिंग ज्यादा है, इसीलिए इनका झंडा ऊपर। झंडा मतलब इनका साइन -4 आ गया, 13 में से 9 गया -4। अब ये साइन इधर भी माइनस इधर में, तो माइनस माइनस कट गया। आपको y चाहिए तो y बराबर आपको बताया यहाँ पे गुणा का संबंध, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 4/4 बराबर y की वैल्यू आ गया 1। कितना आसान है, एकदम आसान है। अब y का बराबर 1 आ गया तो y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो, आप स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं कि 2 में रखोगे तो नहीं आएगा या 1 में रखोगे नहीं आएगा, आप किसी में रख दो बेटा, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हमने रख दिया। चलो रख दे हैं समीकरण 1 पहले लिखो 2x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। तो y क्या निकाले 1, तो जहां पर y है वहीं पे 1 रख दो। लिखोगे 2x माइनस 3 गुणे 1 बराबर 9, ठीक है। 2x माइनस 3 बराबर 9, 3 एकम 3 होता है। 2x बराबर 9 प्लस 3, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया। 9 3 कितना होता है, 12 होता है। 2x बराबर 12, x बराबर 12 डिवाइड बटे 2, यहाँ पे गुणा उधर जाके तो भाग हो गया। तो x का वैल्यू डिवाइड बराबर 2, तो x बराबर क्या बच्चा 6 आ गया, 6 आ गया। तो आप आंसर लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, x, y बराबर 6, 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। दोनों प्लस में है, कोई माइनस में नहीं। तो आपको ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसी कड़ी में लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको चौथा बताते हैं, ठीक है। तो चौथा देखिए कितना आसान है, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा लिखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा फटाफट। डाउट में नहीं रहना बेटा कि बुक का अलग पढ़ लें, सॉल्यूशन अलग पढ़ लें, यूट्यूब चैनल पर अलग पढ़ लें। सॉल्यूशन में बहुत सारा चीज गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा है 5m माइनस 3n बराबर 19। मैंने आपको बोला कि आपको पहले क्वेश्चन लिखना है और लिखा कामा m माइनस 6n बराबर -7, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपको हल जब करेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन हल में लिखेंगे 5m माइनस 3n बराबर 19, इक्वेशन नंबर 1।
m माइनस 6n बराबर -7, समीकरण नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखने में आपको मिल रहा है कोई चीज बराबर है? नहीं बराबर है सर। m यहाँ पर m, यहाँ पे 5m, यहाँ पे 6n, यहाँ पे 3n। तो आपको अगर बुक में पढ़ोगे या सोल्यूशन पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि उसमें दोनों समीकरण में कुछ ना कुछ आपको गुणा करने के लिए बोला है। हालांकि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक चीज को बराबर करो और उसको सॉल्व कर दो। जैसे मैं बात करूं, अगर यहाँ पे लिखे यहाँ 5m है, तो अगर मैं यहाँ पे समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दूं तो ये इससे बराबर हो जाएगा, है ना। तो मुझे एक चीज को बराबर करना है, इसको ध्यान नहीं देना, कंफ्यूज नहीं होना कि इसको भी बराबर करूं, क्योंकि बहुत सारे बुक में, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे इसमें भी गुणा किया गया, इसमें भी गुणा किया गया, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए आप, सीधा आप सिंपल लिखिए, एक चीज को बैलेंस करना है। यहाँ पे 5m है, तो हमारी जरूरत क्या है? अगर मैं यहाँ पे 5 से गुणा कर दूं तो ये भी 5m हो जाएगा, फिर मैं घटा दूंगा। तो लिखते हैं समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे 5 से गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 5m माइनस 56 30n बराबर -35। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 हो गया, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट समीकरण नंबर 3 में से 2 को क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। तो लिख दीजिए समीकरण नंबर 3, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। चलो लिख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में से 1 को घटाने पर, चलिए मतलब समीकरण नंबर 3 माइनस 1, ठीक। समीकरण 3 नंबर ये है आपका नया वाला, तो लिखेंगे 5m माइनस 30n बराबर -35। एक यहाँ पर है, इसके नीचे लाइए 5m माइनस 3n बराबर 19। अब आप देखिए बेटा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये यहाँ पर क्या है 19 प्लस है तो ये माइनस हो गया। तो ये प्लस ये माइनस ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस। तो मैंने अभी क्या होता है, माइनस वाला जीतेगा, क्योंकि माइनस के लोग ज्यादा हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आपको पता है 30n में से अगर 3n आप निकालोगे तो कितना n आएगा? कितना n आएगा? 27n आएगा। दूसरा भाषा में ये समझ सकते हो कि आपने मेरे से 30 रुपया कर्जा लिया था, माइनस लिया था, और आपने प्लस 3 रुपया मुझे दिया, तो अभी भी आपके ऊपर 27 रुपये मेरा कर्जा है, इसलिए -27 साइन आएगा -27 n बराबर। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ता है। जैसा कि आपने 35 रुपया पहले से लिया था माइनस में, तभी तक मेरा पैसा लौटाया नहीं, अगेन 19 रुपया ले रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन भी माइनस कराएगा, ये जुड़ जाएगा। 9 5 14 के 4 कैरी गया 1, 3 1 4 1 कैरी गया 5, तो आपका आ गया 27n बराबर 54। तो n बराबर क्या आएगा बच्चा? आपको पता है ये गुणा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो -54, ये साइन उधर चला जाएगा तो -27, ये साइन साइन कट जाएगा, 27 बन जाए 27 एंड 27 टू जा 54 होता है ना। तो ये अगर 2, तो n की वैल्यू आ गई बच्चा 2। अब n आ गया, अब जब n आ गया तो आपको m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दो, तो जहां आपकी इच्छा वहां रख दो, मैं 2 में रख रहा हूं। तो लिखेंगे n बराबर, n का मान, n बराबर 2, n बराबर 2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में क्यों रखा वो भी लॉजिक समझ लो। आप 1 में क्यों नहीं रखे? 1 में भी रख सकते हो, मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है। 3 में भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर मैं तीनों में रखूंगा तो मुझे m का वैल्यू मिलेगा। मैं इसमें क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा सा मैं देखा ये थोड़ा छोटा है ना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इजी वे में m का वैल्यू मिल जाएगा, इसलिए मैं जानबूझकर क्यों मौत के मुंह में कूदूं, है ना। तो मुझे सिंपल तरीके से निकल जा रहा है, तो इसलिए मेरा समय बच जाएगा। बोर्ड एग्जाम मुझे समय इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैंने लिखा n बराबर 2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो m बराबर -6n, 6n का वैल्यू 2 है तो n का वैल्यू 2 रख दिया मैंने, बराबर -7। अभी m बराबर का गुणा कर दीजिए आप, m -6 दूना 12 बराबर -7। आपको m चाहिए तो m बराबर -7 ऑलरेडी है बेटा, उधर 12 जाएगा तो प्लस के 12 हो जाएगा, और 12 में से जब 7 घटाओगे तो m का वैल्यू क्या आएगा? 7 गया तो 5 आया, प्लस के 5, तो m का वैल्यू +5 आया। तो आंसर लिखोगे आप n बराबर 2 एंड m बराबर +7। दिस इज योर आंसर, ठीक है। कितना आसान है देख लीजिए, ठीक। कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। बाकी यही सॉल्यूशन है। अब आगे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4।
अब इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, ठीक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे हम लोग।